हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, सबसे पहले आज मैं कुछ आप लोगों से कहना चाहूँगा। बात यह कि इचिंग यानी हिंदी में जिसे खुजली कहते हैं, तो इचिंग एक ऐसी बीमारी है, कुछ लोगों को इचिंग हो या ना हो तो भी उन्हें खुजाने की आदत रहती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वाकई इचिंग का प्रॉब्लम होता है। दिस इज ए काइंड ऑफ डिजीज, ये तो आप सभी जानते हैं। अब मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे बाबा साईनाथ, हम बाबा साईनाथ को मानते हैं और बाबा साईनाथ को किस लिए मानते हैं या आपको या हमको सबको पता है। बात ये होती है ना कि जो हमारे काम आए वही अच्छे इंसान होते हैं, चाहे वो दोस्त हो, चाहे पड़ोसी के कोई मेंबर हो या हमारे मोहल्ले के कोई हो। ठीक इसी तरह से जैसे कि हमारे देवी देवताओं की तो संख्या में अगर देखा जाए गिनती बहुत है और हम किसी का अमान्य करते हैं ये भी कोई मतलब नहीं है। हम सबको मानते हैं, सभी हमारे लिए पूजनीय हैं और सभी हमारे लिए सम्मानीय हैं, हमारे देवी देवता हैं। पर यह होता है कि कुछ लोगों की आदत होती है बिना खुजली के खुजाने की। जैसे कि आप सबको पता है कि साईं बाबा ऐसे हैं, वैसे हैं, वो है, ये है। होता यह है ना कि जैसे किसी एक बच्चे को अगर देखा जाए तो उस बच्चे के घर में, यानी जिस घर में कोई छोटा बच्चा हो, उस घर में आने जाने वाले अगर रिश्तेदारों के बारे में उस बच्चे से पूछा जाए कि बेटा तुम्हें कौन अच्छा लगता है, सबसे अच्छा तुम्हारा कौन अंकल है या आंटी है जो हमारे घर पे आते हैं घूमने के लिए, तो वो बच्चा उन्हीं के लिए कहेंगे कि बहुत अच्छे हैं वो अंकल या बहुत अच्छी है वो आंटी। किसके लिए पता है ना, कि जो उनके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट लाते हो, अच्छे अच्छे चॉकलेट्स लाते हो। तो ये सिंपल सी बात है, यानी रिश्तेदार तो बहुत सारे आते हैं घर में, बट वो बच्चा नोटिफाई उन्हीं के लिए करते हैं स्पेशली, जो कि उन्हें चॉकलेट्स देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, अच्छे अच्छे खिलौने ला के देते हैं। अब बात यह है ना कि साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा, तो हमारे साईं बाबा जब हमारे हर कहने को सुनते हैं, हर मनोकामनाओं को सुनते हैं और अपने भक्ति के हिसाब से प्रतिफल के स्वरूप उसका प्रतिफल बाबा ज़रूर देते हैं। तो हम तो बाबा को मानेंगे ही ना। हमने कुछ भी चाहते रखे बाबा के चरणों में और बाबा ने उस चाहत को पूरा कर दिए, तो फिर अमान्य करने की कोई बात नहीं। और हाँ, जिस तरह से बिना खुजले के खुजाने की आदत है, तुम भी ज़रा एक बार भक्ति रख के देखो ना बाबा के चरणों में। बाबा साईनाथ को दिल में बिठा के देखो, तुम्हारे साथ भी बाबा ऐसे ही कृपा करेंगे जैसे कि हर एक भक्तों के साथ बाबा अपनी लीलाएं रचते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की बात कुछ ऐसी ही है। आज ये बात को मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री के ज़रिए आप सब तक पहुंचा रही है एक देवी जी, और ये देवी जी हैं गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट के रहने वाली, और देवी जी का नाम है रेखा भूपिंदर सुथार। तो ये देवी जी के साथ में कुछ ऐसा वाकया हुआ। ये एक बार बर्थडे मनाई थी, तो बर्थडे में सूरत से उनकी कोई सहेली उन्हें एक छोटा सा बाबा की मूर्ति उन्हें गिफ्ट किए थे। ऑलरेडी उनके घर में उनके मम्मी के पास एक बहुत बड़ी मूर्ति रखी हुई थी घर में,
जिनका पूजा पाठ उनकी मम्मी करते थे। लेकिन ये रेखा जी जो है, ये रेखा जी को इतना कुछ पता नहीं था कि बाबा साईंनाथ कैसे हैं, बाबा साईंनाथ किस तरह से अपने भक्तों पे कृपा करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में इनको इतनी जानकारी नहीं थी। तो हुआ यूँ कि ये जो गिफ्ट में मिली एक मूर्त बाबा साईंनाथ की, तो इसको तो इन्होंने घर पे रख दिया। पर एक दिन उनको ऐसा लगा कि ये मूर्ति बहुत छोटी है, तो उन्होंने उस मूर्ति को साथ में लेके गए अपने मम्मी के पास। वो अपने ससुराल में रहती थी, तो मम्मी के पास लेके गए। मम्मी से कहा कि मम्मी तुम एक काम करो, ये जो साईं बाबा की मूर्त है छोटी सी है, तुम इसको रख लो और वो बड़ी वाली बाबा की मूर्त जो है मुझे दे दो। मैं उसको घर पे पूजा पाठ क्या करूँगी और उसी मूर्त को मैं घर पे रखूँगी। तो इसके बाद क्या हुआ कि उन्हें वो मूर्त तो मिल गई और मम्मी के पास वो छोटी मूर्त रख दी है। और इस वक्त क्या है कि इनका मंदिर में आना जाना, बाबा साईंनाथ के मंदिर में आना जाना लगा था। वो मंदिर में जाते थे, आते थे, कभी आरती में वहाँ पे रुकते थे, पूजा पाठ किया करते थे, उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। पर जो भक्ति बोलते हैं ना, दृढ़ता भक्ति के अंदर, तो वो दृढ़ता इनके भक्ति में इतनी नहीं थी। एक ऐसा समय है कि बहुत बीमार पड़ गई रेखा जी, और बीमार पड़ने की वजह से क्या हुआ कि इनको चलने की भी ताकत नहीं रही। इनका कहना यह है कि बिल्कुल बिस्तर से खड़े होने की भी ताकत उनमें नहीं थी। तो हुआ यूं कि अब डॉक्टर के पास जाना है, और इनका कहना यह है कि डॉक्टर के पास जाने ही वाले थे। ऐसे में इनके पड़ोस में रहने वाली कोई एक लेडी थी जो इनकी सहेली के रूप में है। तो वो सहेली ने इनके पास बाबा की भभूति का एक पैकेट लेके आए, और वो भभूति का पैकेट जो है पूरा एक गिलास में पानी लेके उसमें पूरा भभूति का पैकेट जो है घोल दिए और घोल के उनको पिला दिए। अब रेखा जी वो पी लिए, और पीने के बाद वो बोल रहे कि महज 2 दिन के अंदर वो ऐसे चंगा हो गई कि उन्हें ना तो किसी दवाई की ज़रूरत पड़ी और ना डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत हुई। उसके बाद रेखा जी के मन में यह ख्याल आया कि वाकई बाबा साईंनाथ किस तरह से काम करते हैं, बाबा साईंनाथ किस तरह से अपने भक्तों पे लीलाएं कर देते हैं। और इससे पहले भभूति के बारे में रेखा जी को इतना कुछ पता नहीं था कि भभूति क्या चीज़ है। वैसे बीच में मैं आप लोगों से ये कह दूं कि आज भी बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो शिरडी में दर्शन में जाते हैं, और शिरडी में दर्शन करने के बाद जब हम निकलते हैं बाहर की तरफ, तो एक प्रसाद का पैकेट दिया जाता है और एक उदी का पैकेट दिया जाता है। आप लोगों को पता होगा, करेक्ट? लेकिन अब की बार आप जब कभी भी शिरडी में जाएंगे बाबा के दर्शन में, तो बाबा का दर्शन करके बाहर निकलने के बाद लंडी बाग की तरफ ज़रूर जाना। तो लंडी बाग में एक जलाशय है ना, छोटा सा, तो उस जलाशय के पास आप देखेंगे कि बहुत सारे उदी का पैकेट वहां पे पड़ा हुआ है। कौन फेंकते हैं आखिर? वैसे कोई आम भक्त बाबा के ये तो करेंगे नहीं, जिनमें दृढ़ता है भक्ति में। वही लोग हैं जो शायद हो सकता है पहली बार वहाँ पे बाबा के वहाँ गए हैं बाबा से मिलने के लिए, और उन्हें यही लगा चलो ठीक है, हमारे दोस्त हमारे सहेली आए हैं घूमने के लिए, तो हम भी ज़रा दर्शन कर लेते हैं। क्या है, बाबा साईंनाथ का नाम तो बहुत सुने हैं, तो हम भी दर्शन कर लेते हैं। ये सोच के जो जाने वाले होते हैं, उन्हें बाबा की भभूति क्या है इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, करेक्ट? और उन लोग क्या करते हैं, जब उन्हें प्रसाद के साथ में वो उदी भी दिया जाता है,
तो उन लोग सोचते हैं कि ये उदी का काम क्या है भाई, ये भी हमारे हाथ में थमा दिए, और लाइन लगा के आना पड़ता है। एक एक उदी का पैकेट दे रहे हैं, एक एक प्रसाद का पैकेट दे रहे हैं। चलो प्रसाद तो खा लेंगे, बहुत सारे वहीं पे खोलते हैं, वहीं पे खाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को यकीन दिलाना बड़ी मुश्किल है, लेकिन उन लोगों को जब यकीन हो जाएगा, जब उन लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि बाबा की भभूति क्या है, साईं बाबा की, जो द्वारका माई में आज भी वो धुनी, वो कंटिन्यूअसली बाबा के समय से ही, बाबा जब मनुष्य शरीर में हमारे बीच में थे तब से वो जो प्रज्वलित हुई थी, आज भी वो धुनी जलती आ रही है, और उसी धुनी से हमें बाबा की वो भभूति प्राप्त होती है। तो ये रेखा जी जो है, रेखा जी को ये भभूति के बारे में ये कारनामा देखने के बाद बड़ी आश्चर्यचकित लगी कि वाकई साईं बाबा की भभूति में इतनी बड़ी शक्ति है, ये तो पता ही नहीं था। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे रेखा जी के मन में बाबा के प्रति एक खिंचाव सा हो गया। उसके बाद उनकी कुछ सहेलियां सूरत से, गुजरात से, उन लोग बाबा साईनाथ के दर्शन में जाने वाली थी, और उन लोग वाकई बड़े दृढ़ भक्त थे उसी बात से। और ये महज अभी 7 साल पहले की बात है, जब पहली बार रेखा जी बाबा साईनाथ के दर्शन में गए थे। 7 साल से वो बाबा साईनाथ को मानती है। आज तो ऐसा है कि हर पल साईं साईं साईं, उनके दिलो दिमाग में, उनके जहन में हमेशा साईं ही दिखते हैं। तो क्या हुआ कि वो जब पहली बार बाबा के दर्शन में गए, तो जाने के बाद ये जो दृढ़ता उनके भक्ति में आना शुरू हुआ, वहां से लेके आज तक साईं हमेशा उनके मन में है, उनके दिलो दिमाग में है। और आज तो साईं के सिवा कुछ भी नहीं जानते वो उनका कहना है, रेखा जी का कहना है ये कि जो कुछ भी मेरे लिए घटित होती है, जो कुछ भी मेरे ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता है, सारा कुछ मैं मानती हूँ कि मेरे बाबा की ही कृपा है। ये सारा कुछ साईं कृपा के सिवा असंभव है, इतनी मान्यता उनके दिल में है। अभी ये रेखा जी जो हैं, रेखा जी का मानना है बाबा साईनाथ के प्रति कि मैंने उनसे ये पूछा था कि देवी जी आप बाबा साईनाथ को किस रूप में मानते हैं? तो उन्होंने ये कहा कि मैं श्री कृष्ण भगवान के रूप में मानती हूँ, मैं उन्हें शिव जी के रूप में मानती हूँ, मैं बजरंगबली के रूप में मानती हूँ, और दत्तात्रेय के रूप में मानती हूँ। तो ये 4 जो है स्वरूप के हिसाब से ये देवी जी का मान्यता है बाबा साईनाथ पे। और वो आज तक जो है बाबा साईनाथ के दर्शन में 7 बार बाबा का दर्शन कर चुकी हैं। यहाँ तक कि आपको बता दूं कि अभी महज 20-25 दिन पहले वो शिरडी में गए थे दर्शन करने के लिए। हालांकि हुआ ही हूँ कि शिरडी में जब वो आए थे दर्शन करने के लिए 15-20 दिन पहले, तो मुझसे उन्होंने संपर्क किया और मुझसे कहा कि अशोक जी, मुझे आपसे मिलनी है, मुझे आपसे कुछ बातें करनी हैं, तो कृपया आप मुझसे मिल लीजिए एक बार। मैं शिरडी में आई हूँ बाबा के दर्शन में। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, मैं तो मुंबई में रहता हूँ और आप शिरडी में आए हैं, तो मिला तो बड़ी मुश्किल है इस वक्त। आप अगर पहले इन्फॉर्म कर दिए होते तो मैं कोशिश करता कि आपके साथ एक साक्षात्कार लेने के लिए भी मैं कम से कम शिरडी में आ गया होता, क्योंकि कलकत्ता से एक बाबा के भक्त आए हुए थे। तो उन्होंने मुझे 1-1.5 महीना पहले इन्फॉर्म किए थे कि मैं इतना तारीख को शिरडी में जा रहा हूँ, तो प्लीज़ मैं आपके एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल में बाबा की कुछ लीलाओं की बातें मैं शेयर करना चाहता हूँ। वो वीडियो आप लोगों ने देखे हैं जो बड़ा बाज़ार के बारे में जिक्र किए थे ना, कलकत्ता की, कि हम लोग निकल रहे थे घर से और एग्जैक्टली 1 घंटे के अंदर अंदर हमें हावड़ा स्टेशन में पहुंचना था, और हावड़ा स्टेशन अगर पहुंच नहीं पाए तो ट्रेन निकल चुकी होगी। तो ऐसे में जो बड़ा बाज़ार करके एरिया था, वो बड़ा बाज़ार हमेशा के लिए, यानी सुबह से लेकर शाम तक, आप ये कह सकते हैं कि खचाखच भीड़ भरी रहती है।
गाड़ियों की भीड़ या पदयात्रियों की भीड़, वहाँ पे भीड़ मतलब हमेशा रहता है। लेकिन उस वक्त ऐसा हुआ जब इन लोग निकल रहे थे कि मानो उस दिन कुछ कर्फ्यू लगे हुए हैं। इतना सन्नाटा छाया हुआ था रास्ते में और उन लोग 1 घंटे के अंदर अंदर हावड़ा स्टेशन में पहुंच गए थे। हालांकि वो वाकया आप लोग अगर वो वीडियो को सुनेंगे तो आपको पूरी तरह से मालूम पड़ जाएगा, यानी ट्रेन चल पड़ी थी। फिर उन लोगों को ये लगा कि किसी ने चेन खींच दिया, इसीलिए ट्रेन रुक गई और इन लोगों को फिर से बैठने को मिला। अदरवाइज़ वो ट्रेन छूटने वाली थी, यानी स्टेशन से वो ट्रेन हिली थी, चलना शुरू हो गई थी, फिर रुकी। तो ये जो है, ये बंदा मुझे 1-1.5 महीना पहले से इन्फॉर्म करके रखे थे और आए थे। उनका इंटरव्यू भी लिया, उनकी बहन जी भी थी साथ में, उनका भी इंटरव्यू लिया था। तो रेखा जी शिरडी से मुझे फ़ोन किए कि मैं इस तरह से मिलना चाहती हूँ, मैं कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। तो मुझे बड़ा दुखद लगा। तो मैंने उनसे ये कहा कि अगर आपको फुर्सत है तो एक बार मुंबई में मुझसे मिलिए, मैं मुंबई में ही आपका इंटरव्यू ले लूँगा। बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में कुछ भी आप कहना चाहते हैं। तो वो बोले कि ठीक है, मैं आपको घर पे पहुंचने के बाद मेरे साथ में जो जो लीलाएं घटित हुई बाबा साईनाथ की, वो सारा कुछ मैं बयां करूंगी। आप उस लीलाओं को आपके एग्जैक्ट मिस्ट्री के ज़रिए आप एग्जैक्ट मिस्ट्री के सारे सदस्यों तक, सारे साईं भक्तों तक पहुंचा देना। मैंने बोला ठीक है, श्योर। अब हुआ यूं कि वो रेखा जी एक बार पानीपत के ऊपर से वो कहीं जा रहे थे हरियाणा साइड में। उन्हें ट्रेन में पानी बिल्कुल मिला ही नहीं। काफ़ी देर से उन्होंने इंतज़ार किया, उन्हें प्यास बहुत लगी थी, बट पानी नहीं है। पैसा तो जेब में है, लेकिन अगर पानी वाले ना आए और पानी का बोतल कहीं दिखे ना, तो फिर करें क्या। ऐसी स्थिति में हुआ ऐसा कि पानीपत में जब ट्रेन रुकी, पानीपत स्टेशन में, तो वो क्या किया, अपना जो एक खाली बोतल उनके पास था उसको लेके वो नीचे उतर गए। तो वहाँ पे जो ड्रिंकिंग वाटर लिखा रहता है स्टेशन के प्लेटफॉर्म में, तो वहाँ से वो पानी लाने के लिए नीचे चले गए और पानी भर रहे थे। बट वहाँ पे कुछ देर के लिए ही वो ट्रेन रुकती है, जिस वजह से हुआ यूँ कि वो पानी भरते भरते जब वो आने लगे तो ट्रेन चल पड़ी। अब ट्रेन चल पड़ी तो मैं समझ सकता हूँ हमारी सारे माताओं के लिए और बहनों के लिए कि ये तो दिक्कत होती है। इतना दौड़ भाग वो आदमियों की तरह तो दौड़ नहीं सकते हैं। अब बेचारी बहुत दिक्कत में आ गई। वो दौड़ती रही, एक बार हैंडल पकड़ने की कोशिश की गेट में, तो उनका हाथ छूट गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अचानक से जैसे मानो कि अंदर से कोई येलो ड्रेस पहना हुआ कोई शख्स थे होंगे, जिन्होंने उनका हाथ को पकड़े और उन्हें अनायास ही ट्रेन के अंदर खींच लिए। जो रेखा जी बयां करते हैं कि मुझे यूँ लगा कि उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक मेरे हाथ को पकड़े और मुझे अंदर ले लिए गेट के अंदर। लेकिन गेट के अंदर तो मैं हो गई, पर वो है कौन जिसने मेरे हाथ पकड़ के खींचा। देखिए, ओम साईं राम तो बोलना ही पड़ेगा। आज भी रेखा जी ताज्जुब हैं, वो आश्चर्यचकित है इस बात से कि वो शख्स था कौन। जैसे ट्रेन के गेट पे वो चढ़ गए, ट्रेन पे चढ़ गए, चलती हुई ट्रेन में किसी ने उनका हाथ पकड़ के ट्रेन के अंदर खींच लिए और ट्रेन में जैसे ही वो खड़े हो गए कि चलो मुझे तो ट्रेन में चढ़ा तो लिए, लेकिन वो कोई शख्स तो वहाँ पे होना चाहिए कि वो है कौन। तो मुझे तो बड़ा अचंभित करने वाली बात लगी। मैं जानता हूँ कि आप लोग भी सोच में पड़ गए होंगे कि ऐसा भाई कैसे संभव हो सकता है। तो हुई ना ये बात कि बाबा इस तरह से अपने भक्तों पे ध्यान रखते हैं, इस तरह से अपने भक्तों के साथ में लीलाएं कर देते हैं। और जिन लोग बिना खुजले के खुजाने की आदत होती है, उन लोग कहते रहते हैं बाबा के बारे में उल्टी सीधी बातें कि वो फकीर है, कभी संत नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं।
और मुसलमान में कोई संत नहीं होते हैं, मुसलमान में फ़कीर कहा जाता है। और कोई कहते हैं गीदड़ का खाल पहन के कभी शेर नहीं बन सकता है। तो अब सोचिए कि साईं के बारे में इस तरह से उल्टी सीधी टिप्पणी करना ये तो गलत लगता ही है। मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन जो हकीकत है मैं वही बोल रहा हूं, क्योंकि आप लोग सभी समझ सकते हैं कि बाबा साईंनाथ पे भक्ति और दृढ़ता क्यों बढ़ती जा रही है, क्यों लोग इतना बाबा साईंनाथ को मानते हैं। इतने सारे देवी देवताओं तो हैं, और इतने सारे देवी देवताओं के होने के बावजूद बाबा साईंनाथ पे इतना प्रेम, इतनी दृढ़ता भक्ति में। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि बाबा साईंनाथ को मानने वाले कोई हमारे सनातनी देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, ऐसा तो है नहीं। कोई तो हर मंगलवार को बाबा बजरंगबली के मंदिर में जाते हैं, कोई हर सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाके शिवलिंग पर दूध गंगा जल अर्पित करते हैं। ये तो आज भी है, ये हमारा परंपरा है। लेकिन बाबा को मानना किस लिए मानते हैं, ये तो आप लोगों को पहले मैंने जिक्र किया। जिस बच्चे को चॉकलेट्स और गिफ्ट देने वाले जो शख्स होते हैं, वही उस बच्चे के नज़र में तारीफ़ काबिल होते हैं। तो बाबा साईंनाथ जब हमारी हर बात सुनते हैं, हमें हर कुछ चीज़ें प्रदान करते हैं, हमेशा अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं, हमेशा हर किसी तकलीफ़ों से निजात देते हैं, तो हम साईं बाबा को क्यों नहीं मानेंगे। आप सभी मेरे साथ में एक बार बोलिए ओम साई राम। तो दोस्तों, ये थी आज बाबा साईंनाथ की लीलाओं के बारे में ये बातें, जो सुदूर गुजरात से हमारी एक देवी जी जिनका नाम है रेखा भूपिंदर सुथार, तो इनके कहने से यही हमें पता चलता है कि बाबा साईंनाथ पे भक्ति अगर दृढ़ता के साथ रखें तो बाबा साईंनाथ कभी भी किसी भी भक्त को अकेले नहीं छोड़ते हैं, किसी भी भक्त को मुसीबत में गिरने नहीं देते हैं। हर किसी मुसीबत से वो हाथ पकड़ के खींच के उठा लेते हैं। वो है हमारे साईंनाथ। तो दोस्तों, अब मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को अच्छा लगा, और कितना अच्छा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखना। पर आप लोग जो भी मेरे इस एग्जैक्ट मिस्टेक चैनल में नए व्यूवर हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलते चलते दोस्तों, आप लोग बहुत ख्याल रखिए अपना, और इत्मीनान से आपका कीमती वक्त देके ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साई राम।